Hello students. Last time we were taking up damped simple harmonic oscillator, and you are very much remembering that we studied three cases. One was that of over damping, the second was critical damping, and the third was light damping. तो जो थर्ड केस था हमारा लाइट डैम्पिंग का, दैट वाज द पर्टिकुलर केस वेयर वी आर पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड, क्योंकि उसमें उस केस में ही सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, उसमें साथ साथ एम्पलीट्यूड कम होता रहता है और साथ साथ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस होती हैं. तो दैट इज़ द केस ऑफ अवर इंटरेस्ट, और उसी केस में हम यहाँ पर एवरेज एनर्जी निकालना चाहते हैं. दैट इज़ द एवरेज एनर्जी ऑफ ए लाइटली डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. तो इसके लिए आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइटली डैम्प्ड ऑसिलेटर का फार्मूला निकाला था, और ये था x इज इक्वल टू a इंटू ई रेज पावर माइनस बी टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा डैश टी रदर. ये ओमेगा डैश टी लास्ट टाइम हमने बताया था, मैं आपको दोबारा याद करा देता हूँ. ये देखिए यहाँ पर मैं अभी दोबारा से ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. इक्वेशन हमारी ये लास्ट टाइम 17 थी, x इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज पावर माइनस बी टी इंटू कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाई, और हमने कहा था कि ओमेगा डैश जो होता है वो अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाली चीज़ के बराबर होता है. और फिर हमने ये बताया था जो b होता है ये बीटा अपॉन 2m होता है, और ओमेगा जो होता है अंडर रूट ऑफ k ओवर m होता है. This has already been discussed and you are very much knowing from my previous lecture about it. तो अभी क्योंकि हमने एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी तो आप याद करो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो इससे लिए हमें सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी, फिर हम पोटेंशियल निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे. तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटर. तो वेलोसिटी के लिए आप याद करो फॉर्मूला कि v इज गिवन बाय dx ओवर dt, बट x इज दिस क्वांटिटी, दिस इज विच हैज बीन डार्कन्ड. तो यहाँ हम ये वाली क्वांटिटी x की यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास बनेगा ये डी डी टी ऑफ ए इंटू ई रेज पावर माइनस बी टी कॉस ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस फाइव, ब्रैकेट्स क्लोज्ड. अब आप a इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इट कैन बी ब्रॉट आउट ऑफ द डिफरेंशियल साइन, सो देयरफॉर वी गेट v इज इक्वल टू a इंटू डी डी टी ऑफ ई रेज पावर माइनस बी टी इंटू कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाइव. तो यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए वी कैन मेक यूज ऑफ द प्रोडक्ट फार्मूला. फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट. तो इसीलिए ए बाहर ज्यों का त्यों रह गया, ये आ गया ई रेज पावर माइनस बी टी इंटू डी डी टी ऑफ कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाइव प्लस कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाइव मल्टीप्लाइड बाय डी डी टी ऑफ ई रेज पावर माइनस बी टी. और यदि हम फर्दर देखें अगले स्टेप में, दिस इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज पावर माइनस बी टी ज्यों का त्यों रहा, डिफरेंशियल ऑफ cos of omega dash t plus phi is minus sin omega dash t plus phi into omega dash by chain rule. तो हमारे पास तभी करके
ये नीचे एक फैक्टर जो आया दैट इज ई रेज पावर माइनस बी टी इंटू ओमेगा डैश साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। और दूसरा फैक्टर देखें तो यहां पर दूसरे वाला हिस्सा है कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाइव और डी डी टी ऑफ ई रेज पावर माइनस बी टी, ये हमने पीछे ऊपर ये यहां पर मैं अपना कर्सर घुमा रहा हूं। इसका डिफरेंशियल आता है माइनस बी इंटू ई रेज पावर माइनस बी टी। तो यहां से यदि हम ई रेज पावर माइनस बी टी भी कॉमन ले लें, माइनस साइन भी कॉमन ले लें और ए भी कॉमन ले लें, तो हमारे पास वेलोसिटी बन गई v इज इक्वल टू माइनस ए ई रेज पावर माइनस बी टी ब्रैकेट स्टार्ट्स बी कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाइव प्लस ओमेगा डैश प्लस multiplied by sin omega dash t plus phi brackets closed. Call it as equation number 20. So यहां से v हमें पता चल गया, ये देखिए ये 20 equation I have made it dark. 20 equation gives the velocity of damped simple harmonic oscillator. So therefore we get kinetic energy. This is kinetic energy of oscillator. Kinetic energy Ke is equal to half mv square. Now we use the value of v. तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये ऊपर इक्वेशन 20 में जो इक्वेशन हमारे पास v के लिए है उसका हम स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करके हमारे पास आ जाएगा ये हाफ m तो ज्यों का त्यों रहा इंटू ए स्क्वायर इंटू ई रेज पावर माइनस 2bt और अंदर की बाकी जो ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी थी b cos ओमेगा डैश t प्लस फाइव प्लस ओमेगा डैश साइन ओमेगा डैश t प्लस फाइव, इसका होल स्क्वायर, ये वाली सारी क्वांटिटी का ये होल स्क्वायर इसका आ गया। अब इसके होल स्क्वायर को हम खोल लेते हैं यूजिंग a प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके। तो ये बन जाएगा आपके पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ए स्क्वायर ई रेज पावर माइनस 2bt, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट्स बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा डैश टी प्लस फाइव प्लस ओमेगा डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा डैश टी प्लस फाइव और फिर प्लस 2b इंटू ओमेगा डैश इंटू कॉस ऑफ ओमेगा डैश प्लस फाइव इंटू साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। ये आप निकाल सकते हैं। ये जो एक ब्लैक एंड पोर्शन है ये यहाँ पर ये वाला, इसमें आप यह देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू है इसकी। तो यहाँ से हम इसको इलेबोरेट करके इस ढंग से लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर हाफ एम ए स्क्वायर ई रेज पावर माइनस 2bt स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट्स बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा डैश टी प्लस फाइव प्लस ओमेगा डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा डैश टी प्लस फाइव प्लस बी ओमेगा डैश साइन 2 ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर इतने हिस्से में ये वाले हिस्से में यहाँ तक, यानी कि यहाँ हमने यूज किया 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला, 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। तो वो फार्मूला यूज करके हमने यहाँ पे पुट किया हुआ है। तो तभी करके हमारे पास ये इसका जो राइट हैंड साइड वाला हिस्सा है ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये पिछले वाले में यहाँ से ऑनवर्ड्स, ये यहाँ से ऑनवर्ड्स तो आगे तक यहाँ तक ये सारा डार्कन हो रहा है। ये वाला पोर्शन जो डार्कन हो गया हुआ है, ये पोर्शन हमारा
इस रूप में बदल गया नीचे। ये मैं इसको डार्कन इक्वेशन 21 में आपको डार्कन करके बता रहा हूं। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब यदि ऐसे ही हम पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो यू आर नोइंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, इट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज के, you are very much knowing k is equal to m omega square, so therefore potential energy is equal to half m omega square x square, and you just put the value of x from our last page, ये वाला। तो यहाँ हमने ये पिछले पेज से x की वैल्यू पुट की। ये आप देख सकते हैं, ये x इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज पावर माइनस बी टी कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाई। तो x की ये वैल्यू जब यहाँ पे पुट की तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, पी ई इज इक्वल टू ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ई रेज पावर माइनस टू बी टी कॉस स्क्वायर ओमेगा डैश टी प्लस फाई। वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 22। अब आपको पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हम 21 इक्वेशन में निकाल चुके हैं और पोटेंशियल एनर्जी 22nd इक्वेशन में हम निकाल चुके हैं। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को, यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हम यूज़ करते हैं यहाँ पर निचले वाली इक्वेशन में। तो आप ऊपर से देख सकते हैं कि वहाँ पर हाफ एम ए स्क्वायर इंटू ई रेज पावर माइनस टू बी टी कॉमन आ जाता है, और जो अंदर बचता है काइनेटिक एनर्जी के केस में इतना हिस्सा अंदर रह जाता है ब्रैकेट्स के, और पोटेंशियल एनर्जी के केस में जो अंदर रह जाता है वो है ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। तो यहाँ ये चीज़ जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है, E इज इक्वल टू हाफ एम ए स्क्वायर इंटू ई रेज पावर माइनस टू बी टी, ब्रैकेट स्टार्ट्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इंटू स्मॉलर ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर स्मॉलर ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा डैश टी प्लस फाइव, और प्लस ओमेगा डैश स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर स्मॉलर ब्रैकेट ओमेगा डैश टी प्लस फाइव स्मॉलर ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस टू बी ओमेगा डैश साइन टू ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। अब यहाँ पर हमने पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि जो साइन है ये टू ओमेगा डैश टी प्लस फाइव, वो इसलिए आया क्योंकि हमने साइन टू ए का फार्मूला लगाया हुआ था कि साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए कॉस ए। अब यदि हम कहें कि हमारे पास जो डैम्पिंग है वो स्मॉल है, ज़्यादा जो डैम्पिंग का इफेक्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं है, तभी हम कहते हैं लाइटली डैम्प्ड सिस्टम। तो उस केस में जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशंस का वो चेंज नहीं करता इतना ज़्यादा, तो देयरफॉर ये जो फैक्टर आता है यहाँ पर ई रेज पावर माइनस टू बी टी, ये लगभग कांस्टेंट होता है। तो इस केस में हम जो एनर्जी निकाली है पीछे हमने ये ऊपर ये वाले इक्वेशन में, ये जो एनर्जी है ये बेसिकली इंस्टेंटेनियस एनर्जी है। मतलब किसी भी इंस्टेंट के ऊपर यदि आप एनर्जी देखना चाहते हैं तो इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो टाइम के साथ एनर्जी बदल रही है क्योंकि हमारा मोशन जो है वो मोर और लेस सिंपल हार्मोनिक है। तो यदि हम पूरे एक साइकिल में देखें यानी 0 से t टाइम के बीच में कैपिटल T, तो उस केस में टोटल एनर्जी निकलेगी और फिर हम उसका एवरेज निकाल सकते हैं t से डिवाइड करने पर। तो हम इसको ऐसी ब्रैकेट से डिनोट करते होते हैं। ये देखिए आप ये बनाई हुई हैं E के अराउंड, ये ब्रैकेट स्पेशल ब्रैकेट्स हैं जो बनाई हुई हैं। तो ये एवरेज को रिप्रेजेंट करने के लिए होती हैं। तो मैं इसको स्पेशल ब्रैकेट का नाम दे देता हूँ। तो देयरफॉर एवरेज वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू ये स्पेशल ब्रैकेट, ये सारा का सारा ये ऊपर वाला
इसके अंदर लिख दिया और लास्ट में ये स्पेशल ब्रैकेट हमने बंद कर दी, यानी कि ये हाफ एम ए स्क्वायर ई रेज पावर माइनस 2 बी टी, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड देन स्मॉलर ब्रैकेट्स बी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर स्मॉलर ब्रैकेट क्लोज्ड cos स्क्वायर ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस फाइव प्लस ओमेगा डैश स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस फाइव एंड प्लस 2 बी ओमेगा डैश साइन 2 ओमेगा डैश टी प्लस फाइव. सो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड एंड स्पेशल ब्रैकेट क्लोज्ड. अब ये जो स्पेशल ब्रैकेट है ये क्योंकि ये वाला हिस्सा कांस्टेंट हमने करार दे दिया, यानी कि हाफ ये इतना ये हमने कांस्टेंट रख लिया हुआ है. तो जब ये हमारा हिस्सा कांस्टेंट है तो जो स्क्वायर जो हमारी स्पेशल ब्रैकेट है वो अंदर आ जाएगी और ये हिस्सा बाहर आ जाएगा. तो इसीलिए अगले स्टेप में हमने ये हाफ एम ए स्क्वायर इंटू ई रेज पावर माइनस 2 बी टी बाहर ले लिया और फिर स्पेशल ब्रैकेट, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट्स, फिर स्मॉल ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज्ड कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस फाइव प्लस ओमेगा डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस फाइव प्लस 2 बी ओमेगा डैश साइन ऑफ 2 ओमेगा डैश टी प्लस फाइव ब्रैकेट क्लोज्ड और ये स्पेशल ब्रैकेट ऑल्सो क्लोज कर दी लास्ट में हमने यहाँ पर, ये देखें. सो इसमें ये जो स्पेशल ब्रैकेट है, क्योंकि अब यहाँ पर अंदर भी देखें तो ये वाला चीज़ जो है बी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ये कांस्टेंट है, ऐसे ही ओमेगा डैश स्क्वायर कांस्टेंट है, ऐसे ही 2 बी ओमेगा डैश कांस्टेंट है. तो जो हमारी एवरेज वैल्यू है वो तो टाइम के साथ वेरी करती है, तो इसीलिए हमने इसके आगे जो अपनी इक्वेशन बनाई उसको ऐसे लिख लिया, दिस इज हाफ एम ए स्क्वायर ई रेज पावर माइनस 2 बी टी, फिर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट्स स्मॉलर ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर स्मॉलर ब्रैकेट क्लोज्ड और फिर यहाँ स्पेशल ब्रैकेट फॉर टेकिंग एवरेज इंटू स्पेशल ब्रैकेट ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस फाइव स्पेशल ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस ओमेगा डैश स्क्वायर स्पेशल ब्रैकेट स्टार्ट्स साइन स्क्वायर ओमेगा डैश टी प्लस फाइव स्पेशल ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 2 बी ओमेगा डैश स्पेशल ब्रैकेट स्टार्ट्स साइन 2 ओमेगा डैश टी प्लस फाइव then special bracket closed and then square bracket also closed. और आप याद करो कि जब हम एवरेज की बात करते हैं तो हम हमारा एवरेज कैसे निकालते हैं हम, जैसे ये साइन है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव का एवरेज निकालना हो या फिर कॉस स्क्वायर ओमेगा डैश टी प्लस फाइव का एवरेज निकालना हो, स्पेशल ब्रैकेट लगा के हम बता रहे हैं कि ये एवरेज है, तो वो कैसे निकालते हैं. आप याद करो कि जो कॉस स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू बन सकती है ना वो 1 होती है और उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है. ऐसे ही साइन के केस में देखेंगे, साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू 0 होती है. तो इसलिए यदि साइन स्क्वायर का मैं एवरेज वैल्यू देखना चाहूँगा तो आप सिंपल कहेंगे मैक्सिमम प्लस मिनिमम ओवर 2, यानी 0 प्लस 1 ओवर 2. ऐसे ही कॉस स्क्वायर के केस में भी 0 प्लस 1 ओवर 2. तो इसका मतलब साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू भी और कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू भी 1 ओवर 2 आएगी. और यदि मैं साइन की बात करूं तो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है, साइन ऑफ सम एंगल. ऐसे ही कोस का भी ऐसे ही होता है, पर यहाँ पर हमें साइन चाहिए तो साइन 2 ओमेगा डैश टी प्लस फाइव की एवरेज वैल्यू आएगी मैक्सिमम प्लस मिनिमम ओवर 2, यानी -1 प्लस 1 ओवर 2 दैट इज 0. तो हम क्या करते हैं, ये सारी वैल्यूज एवरेज वैल्यूज ऑफ साइन स्क्वायर और एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ 1 ओवर 2 के बराबर, और जो साइन की वैल्यू साइन 2 ओमेगा डैश टी प्लस फाइव की वैल्यू ये पुट कर देते हैं 0. ये ऊपर वाली इस इक्वेशन में यहाँ पर ये जो मैंने आपको डार्कन करके बता दी कि इस इक्वेशन में हम
कॉस स्क्वायर वाली टर्म की, साइन स्क्वायर वाली टर्म की और साइन वाली टर्म्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ ई, ये नीचे एवरेज वैल्यू ऑफ ई यानी कि ये स्पेशल ब्रैकेट्स में ई को क्लोज करके इट इज इक्वल टू 1/2 एम ए स्क्वायर ई रेज पावर -2 बी टी स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट्स 1/2 इंटू स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट्स बी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर स्मॉलर ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 1/2 ओमेगा डैश स्क्वायर और प्लस 0। तो यहाँ पर वैल्यूज रखने पर ये वैल्यूज ई एवरेज की वैल्यू निकल आई। और यहाँ अब आप याद करो कि ओमेगा डैश किसके बराबर होता था, यहाँ पर मैं आगे बता रहा हूँ। हमने पहले तो इस इक्वेशन को सिंपल ई एवरेज इट इज इक्वल टू हाफ एम ए स्क्वायर इंटू ई रेज पावर -2 बी टी ब्रैकेट्स में 1/2 बी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस हाफ ओमेगा डैश स्क्वायर के बराबर लिख लिया, ज़ीरो वाला हिस्सा छोड़ दिया वहाँ पर। आप याद करो कि ये ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये ओमेगा डैश की वैल्यू ये वाली हम ये ऊपर वाली रेड वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आया कि एवरेज वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू हाफ एम ए स्क्वायर ई रेज पावर -2 बी टी कैपिटल ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट्स 1/2 स्मॉलर ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉलर ब्रैकेट ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड देन ब्रैकेट्स क्लोज्ड। तो आप इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ओमेगा स्क्वायर। करके देख लो। तो देयरफॉर हमारे पास ई आ गई, ई इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ई रेज पावर -2 बी टी। पर आप याद करो कि ये वाला हिस्सा तो आप आगे कर चुके हुए हैं, ये इसके पहले वाला हिस्सा इसको छोड़ के यानी यहाँ से ये यहाँ तक ये वाला जो हिस्सा है यानी कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एन अनडैम्प्ड ऑसिलेटर। और इसको हम ई नॉट से डिनोट कर सकते हैं, ये नीचे भी करके दिखाया हुआ है। तो इसको हम ई नॉट से डिनोट कर सकते हैं। तो देयरफॉर ई की वैल्यू क्या बन जाएगी, देयरफॉर वी कैन राइट द एवरेज वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू ई नॉट इंटू स्मॉलर ई रेज पावर -2 बी टी, call it as equation number 24. So this gives the average energy of weakly damped oscillator, and from this equation we find that this gives an exponential decrease. तो इसका मतलब जो एवरेज एनर्जी है इट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद टाइम। और यदि हम इसको ग्राफिकली बताना चाहें तो हम इसका एक ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि जब आप देखेंगे यहाँ से कि t 0 होगा तो एवरेज E विल बी इक्वल टू ई नॉट इंटू स्मॉल ई रेज पावर 0 बन जाएगा। तो स्टार्टिंग जो होगी ग्राफ की वो ई नॉट से होगी यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी से, तो वहाँ से ये एक्सपोनेंशियली घटेगी विद टाइम। तो इसीलिए जो हमारा ग्राफ है कुछ इस ढंग से बनेगा। तो यही हमने बताया वेरिएशन ऑफ द एवरेज एनर्जी ऑफ अ लाइटली डैम्प्ड ऑसिलेटर विद टाइम। तो यहाँ पर ये ई नॉट से स्टार्ट हुआ ग्राफ और ये एक्सपोनेंशियली ये डिक्रीज कर रहा है और यहाँ पर ये इन्फिनिटी तक चलता है टाइम के साथ। तो ये वाला ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। तो यहाँ पर हम वेरिएशन बताना चाहते थे। अब हम बढ़ते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दैट इज द एवरेज पावर डिसिपेटेड ओवर वन साइकिल फॉर ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब एवरेज पावर डिसिपेटेड की बात आ रही है। डिसिपेटेड का मतलब लॉस हुआ एनर्जी का। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम व्यतीत होता है वैसे वैसे जो डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी ऑसिलेशंस डिक्रीज करती हैं। डिक्रीज करती हैं इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी लॉस होता है। एनर्जी लॉस का मतलब होता है पावर लॉस होना, क्योंकि रेट ऑफ
डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि एक साइकिल में यानी 0 से लेकर टी टाइम, कैपिटल टी टाइम तक, यदि हम टी टाइम पीरियड मानते हैं तो उसमें कितना लॉस होता है। तो उसके लिए हम पहले तो इंस्टेंटेनियस पावर से स्टार्ट करते हैं। जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो याद करो, दिस इज गिवन बाय P। P इज इक्वल टू DE ओवर DT, ये हम कर रहे हैं। और हम यहाँ पर ये ddt ऑफ ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, क्योंकि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ यदि हम इससे आगे बढ़ें तो हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमने यही किया कि दिस इज इक्वल टू ddt ऑफ ये हाफ m इंटू वेलोसिटी dx ओवर dt होता है, तो इसीलिए dx ओवर dt का होल स्क्वायर बन जाएगा, हाफ mv स्क्वायर की जगह, क्योंकि v इज इक्वल dx ओवर dt। और यदि पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये है हाफ kx स्क्वायर। तो इसीलिए हमारे पास हमने टोटल ब्रैकेट्स में लिख के डिफरेंशियल ले लिया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, दिस इज इक्वल टू ddt ऑफ हाफ m इंटू dx ओवर dt का होल स्क्वायर, करली ब्रैकेट क्लोज्ड, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, और प्लस ddt ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट्स हाफ kx स्क्वायर, ये, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ m। अब यहाँ डिफरेंशिएशन की बात आती है, m इंटू, यदि आप ऊपर से देखें ये dx ओवर dt के होल स्क्वायर का डिफरेंशियल, तो ये बनेगा 2 इंटू dx ओवर dt, और उसके बाद लगेगा चेन रूल इंटू dt ऑफ dx ओवर dt, तो वो बनेगा आपके पास ये d2x ओवर dt स्क्वायर। और फिर इसके आगे बढ़ें तो प्लस दूसरे वाला फैक्टर था ddt ऑफ हाफ kx स्क्वायर, उसका डिफरेंशियल देखें तो ये बनेगा हाफ k इंटू 2x इंटू फिर चेन रूल dx ओवर dt, तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। और यदि इसमें हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आया दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट्स m इंटू d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस kx और प्लस kx ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू dx ओवर dt। हमने ऊपर से dx ओवर dt कॉमन ले लिया, बाकी सॉल्व कर लिया। ये हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 कॉल कर लिया। पर यदि आप इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड SHM को याद करें तो हमने जब इक्वेशन डेवलप की थी तो हमने कहा था कि जो इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड SHM होती है वो होती है m d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस बीटा dx ओवर dt प्लस kx इज इक्वल टू 0। तो हमें चाहिए m d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस kx, तो हम बीटा dx ओवर dt को राइट हैंड साइड पे ले आते हैं इस इक्वेशन में। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ नीचे इक्वेशन आ गई m d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस kx इज इक्वल टू माइनस बीटा dx ओवर dt, वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 3। तो हमने ये m d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस kx की वैल्यू ये इक्वेशन 2 में पुट कर देनी है, और जब हम इसको पुट करेंगे तो ये बनेगा माइनस बीटा इंटू dx ओवर dt। ये dx ओवर dt एक यहाँ का बनेगा, एक द्वारा आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। सो यहाँ से इक्वेशन p से ये आया हुआ है, आप देख सकते हैं ये p ही है, p इज इक्वल टू दिस थिंग इक्वेशन 2 में। तो हमने इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू पुट कर देनी। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया p इज इक्वल टू ये माइनस बीटा ब्रैकेट स्टार्ट्स dx ओवर dt ब्रैकेट क्लोज्ड स्क्वायर।
पर यदि आप अपनी पिछले टॉपिक से देखें, हमने निकाली वेलोसिटी, वेलोसिटी इज dx over dt and dx over dt it is equal to minus a into e raised power minus bt, फिर ब्रैकेट स्टार्ट्स b into cos of omega dash t plus phi plus omega dash sin omega dash t plus phi, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। अब ये dx over dt की वैल्यू हम ऊपर अपनी रेड वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। देयरफॉर वी गेट p इज इक्वल टू माइनस बीटा ए स्क्वायर ई रेज पावर माइनस 2 bt, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट्स b cos ओमेगा डैश t प्लस फाई प्लस ओमेगा डैश साइन ओमेगा डैश t प्लस फाई, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, स्क्वायर। अब यदि हम इस हिस्से के स्क्वायर को ओपन करें, यहाँ से ये देख सकते हैं आप, ये वाला पूरा हिस्सा स्क्वायर टर्म है, तो इस स्क्वायर टर्म को ओपन करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला लगा के हमारे पास आगे आंसर आएगा। तो जो पहले वाला हिस्सा है इसका इतना तक वो तो सेम ही रहा, यानी कि माइनस बीटा ए स्क्वायर ई रेज पावर माइनस 2 bt, उसमें कोई चेंज नहीं, तो इसीलिए हमने नीचे उस फैक्टर को एज इट इज़ ले लिया। ये देखिए, ये मैं बता रहा हूँ। जबकि इसके अगला जो टॉपिक है आगे, वो सारा का सारा ये वाला, ये पिछली स्क्वायर टर्म से आया हुआ है, दैट इज बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा डैश टी प्लस फाई प्लस ओमेगा डैश स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा डैश टी प्लस फाई प्लस 2b ओमेगा डैश कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाई साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाई। और यहाँ इस वाले हिस्से में, यानी कि आप यदि यहाँ से आगे देखें तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आप 2 कॉस के साथ ले आएं तो 2 साइन ए कॉस बी वाला फार्मूला बनता है, सॉरी 2 साइन ए कॉस ए, तो इट इज़ इक्वल टू 2 साइन ए इसमें यूज़ हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास जब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो वी गेट p इज़ इक्वल टू p, ये हमारे पास आ गया, दिस इज इक्वल टू माइनस बीटा ए स्क्वायर ई रेज पावर माइनस 2 bt एंड देन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा डैश टी प्लस फाई प्लस ओमेगा डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा डैश टी प्लस फाई और प्लस बी ओमेगा डैश साइन 2 ओमेगा डैश टी प्लस फाई। पर हम इंटरेस्टेड हैं एवरेज के लिए, एवरेज ओवर कंप्लीट साइकिल। तो इसीलिए हमने कहा कि जो एवरेज पावर डिसिपेशन है दिस इज़ गिवन बाय पी एवरेज। तो जैसे हमने पीछे नोटेशन बनाई हुई है कि स्पेशल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये स्पेशल ब्रैकेट्स में पी लिखाने का मतलब है कि एवरेज ले रहे हैं। ये एवरेज पी को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ दिस इज इक्वल टू, फिर ये माइनस बी ए स्क्वायर ई रेज पावर माइनस 2 bt, इट इज़ कांस्टेंट, तो हमने बाहर ले लिया क्योंकि ई रेज पावर माइनस 2 bt इज़ अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट ये लिया हुआ था, और बाकी को जो हैं हमने स्पेशल ब्रैकेट्स में डाल दिया। ये सारा का सारा ये देख सकते हैं स्पेशल ब्रैकेट्स के अंदर आ गया। पहले वाला फैक्टर है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा डैश टी प्लस फाई प्लस ओमेगा डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा डैश टी प्लस फाई प्लस बी ओमेगा डैश साइन 2 ओमेगा डैश टी प्लस फाई। अब आपको फिर स्पेशल ब्रैकेट्स को कॉस स्क्वायर के ऊपर अलग ऑपरेट करना है, साइन स्क्वायर के ऊपर अलग ऑपरेट करना है और साइन 2 ओमेगा डैश टी प्लस फाई के ऊपर अलग से ऑपरेट करना है। तो इसीलिए यहाँ जो पहला फैक्टर है बराबर में, ये पहला फैक्टर ये वाला, ये देखें यहाँ तक ये वाला फैक्टर कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़। और अगले वाले में यदि आप यहाँ देखें तो बी स्क्वायर हमने अलग ले लिया, बी स्क्वायर ये अलग ले लिया, उसके आगे ये कॉस स्क्वायर वाला फैक्टर है, कॉस स्क्वायर ओमेगा, ये आपने स्पेशल ब्रैकेट्स के अंदर डाला। ऐसे ही आपने इसके आगे किया, यहाँ ओमेगा डैश स्क्वायर अलग ले लिया और साइन, ये साइन के जो अगले वाला हिस्सा है ये स्पेशल ब्रैकेट्स में डाल दिया। ऐसे ही बी ओमेगा डैश को अलग ले लिया और साइन 2 ओमेगा डैश टी प्लस फाई को
ये स्पेशल ब्रैकेट्स में ले लिया, और ये कर स्पेशल ब्रैकेट्स लेने के बाद ये जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो क्लोज कर दी, क्योंकि स्टार्टिंग में स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट किया हुआ है यहाँ से। तो देयरफॉर अब आपको पहले ही पता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर इज 1/2, साइन स्क्वायर इज ऑल्सो 1/2, बट दैट ऑफ साइन इज 0 एवरेज वैल्यू। तो इसलिए ये जो पहला फैक्टर है कॉस स्क्वायर वाला, यहाँ से ये इसकी भी 1/2 वैल्यू आ गई, और यहाँ से इसकी भी 1/2 वैल्यू आ गई, जबकि यहाँ से इसकी ये जो डार्कन कर रहा हूँ मैं, ये 0 वैल्यू आ गई। तो हमारे पास आ गया एवरेज वैल्यू ऑफ P, ये एवरेज वैल्यू ऑफ P इट इज इक्वल टू माइनस (b²e⁻² (2ωt), और आगे ब्रैकेट के अंदर b²/2 प्लस ω'²/2। पर आप पहले ही कर चुके हैं, ओमेगा डैश इज ω² माइनस b²। तो हमने ये वाली ओमेगा डैश की वैल्यू अपनी प्रीवियस इक्वेशन में पुट कर दी, ये वाली में, ये वाली P, ये जो डार्कन की हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी। तो हमारे पास पुट करने के बाद ये आ गया एवरेज वैल्यू ऑफ P, इट इज इक्वल टू माइनस (β²e⁻²2bt ब्रैकेट स्टार्ट्स b²/2 प्लस ω² माइनस b² होल डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट में यदि आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि b²/2 कट जाएगा, तो हमारे पास उत्तर आएगा यहाँ से ω²/2, और इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। सो P इज इक्वल टू हाफ ऑफ β² ω²e⁻²-2bt। तो ये हमारी एवरेज पावर आ गई। अब हम इस एवरेज पावर को हमारी जो हमने पीछे एवरेज एनर्जी निकाली थी उससे रिलेट करना चाहते हैं। तो आप उसको रिलेट करने के लिए क्या करो कि E याद करो, एवरेज एनर्जी E, ये इट इज इक्वल टू हाफ m ω²a²e⁻²-2bt। तो हम क्या करते हैं, P को ये ऊपर जो हमने ये बनाया है ये वाला हिस्सा P, और ये नीचे जो हमने कहा हुआ ये है E, ये जो डार्कन हो गए। अब एवरेज P को एवरेज E से डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास उत्तर आएगा -β/m, और फिर जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे E से तो हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी, ये आएगी एवरेज वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू -β/m इंटू एवरेज वैल्यू ऑफ E। पर आप याद करो β/m तो m तो 2b के बराबर होता है, तो इसीलिए एवरेज वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू -2b इंटू एवरेज वैल्यू ऑफ E। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे पीछे पावर नेगेटिव आ गई और यहाँ भी ये नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव का मकसद क्या है? एक्चुअल में नेगेटिव का मतलब है यहाँ पर कि हमारा जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो उसके कारण हमारी पावर डिसिपेशन हो रही है। तो देयर इज ऑलवेज अ लॉस ऑफ पावर ड्यूरिंग डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। So I hope you might have understood the topics on average energy and average power quite well. We'll be proceeding further with a new topic, that is logarithmic decrement, in the time to come. So up to that time, thank you.